जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। संगत जी, सबसे पहले तो आप सबको गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एडवांस में ही हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज सोमवार वाले दिन गुरुजी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरुजी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के इस सोमवार के चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, थोड़े थोड़े पैसों के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, लोगों से कर्जा लेना पड़ता है, संगत जी मैं तो गुरुजी से आज यही कहता हूँ, गुरुजी
आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत अजय कुमार अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अजय कुमार करोल बाग दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मैं एक ड्राइवर हूँ। मतलब आप देखो, एक ड्राइवर अगर इतने बड़े चैनल के ऊपर आके अपना सत्संग लाइव शेयर कर सकता है ना, तो फिर तो गुरुजी के दरबार में कुछ भी हो सकता है। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी के जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी का जन्मदिन आने वाला है 7 जुलाई को, 2-3-4 दिन रह गए हैं बस। संगत जी, धूमधाम से बड़े मंदिर में मनाया जाता है गुरुजी का बर्थडे। बहुत सारी संगत आती है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, बाहर से सिंगर भी आते हैं। मतलब इतना अच्छा लगता है संगत जी। और ये बात भी पिछले साल की है, 7 जुलाई की। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ड्राइवर हूँ, मैं संगत जी गाड़ी चलाता हूँ दिल्ली के अंदर। अब आप देखो, मेरा तो गुरुजी के साथ वैसे कोई कनेक्शन नहीं था, कोई मेरा गुरुजी के साथ लेना देना नहीं, कोई नाम नहीं सुना, कोई ब्लेसिंग कुछ नहीं। संगत जी, मेरे को तो वैसी बुकिंग आई थी गाड़ी की। मैं संगत जी ड्राइवर हूँ, मेरे को तो गाड़ी चलानी और पैसे लेने, मेरा यही काम है ना। तो आप देखो, एक आंटी का मेरे को फोन आता है कि ऐसे ऐसे करके, मतलब यही रहते हैं वो आंटी, करोल बाग में ही रहते हैं। कहते हैं हमने बड़े मंदिर में जाना है। मैंने कहा वो कहाँ हुआ? तो कहते छतरपुर। आपने देखा छतरपुर? मैंने कहा बिल्कुल देखा है। तो कहते वही है, आसपास ही है, वहीं जाना है हमने। मैंने कहा ठीक है आंटी, कब जाना है? 7 जुलाई को जाना है। ये बात थी 5 जुलाई की, और 7 जुलाई को उन्होंने गुरु जी के बड़े मंदिर में जाना था। संगत जी, मैं 7 जुलाई को मतलब सुबह 10 बजे ही उनके घर पे गाड़ी लगा दी, घर के बाहर। आंटी कहते हमें 1 घंटा लग जाएगा, अभी लेट हो गए थोड़ा सा। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, आप 11 बजे तक चल पड़ो, कोई ऐसी बात नहीं है। संगत जी, आंटी को तो सब पता था कि बड़ा मंदिर कब खुलेगा कब बंद होगा, है ना, क्योंकि वो तो रेगुलर जाने वाले होंगे। पर मुझे इस बात का पता नहीं था कि कब खुलता है, कब बंद होता है बड़ा मंदिर, कब ब्लेसिंग, मतलब कुछ पता नहीं था संगत जी। मैं तो मतलब अननोन था ना वहां के लिए बिल्कुल। तो गया वहां पे आंटी के साथ, और भी 2-3 लेडीज थी। संगत जी, मेरी गाड़ी है छोटी, मतलब 5 सीटर। तो वही मैं पूरी दिल्ली में संगत जी चलाता हूँ गाड़ी, मतलब टैक्सी चलाता हूँ पूरी दिल्ली के अंदर, दिल्ली NCR में। तो 3-4 आंटी थे टोटल, मतलब 4 आंटी थे, एक आगे बैठे और 3 पीछे बैठे। संगत जी, वो आंटी मुझे कहते हैं कि छतरपुर तक तुम मुझे ले जाओ, बाकी तुमको मैं बता दूंगी आगे जाके। मैंने कहा ठीक है आंटी। छतरपुर में हम लोग पहुंच गए, बिल्कुल आराम से पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं आई। मेट्रो स्टेशन के बाहर मैंने कहा आंटी बताओ कहाँ जाना है, आप कौन से, मतलब कहाँ से लूं, लेफ्ट राइट बताओ मुझे। अब मुझे पता नहीं है, ये ना हो कि गलती हो जाए और हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाएं, यहाँ के रास्ते भी ऐसे हैं। तो आंटी कहते लेफ्ट ले लो। मैंने कहा लेफ्ट, ठीक है कोई बात नहीं। संगत जी, लेफ्ट लिया, रास्ता आगे आता जा रहा है, आता जा। मैंने कहा आंटी कब आएगा आपका, मतलब कहाँ पे है मंदिर, आपने कहाँ जाना है? हम ठीक तो चल रहे हैं ना, कोई ऐसा नहीं थी, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि हम गलत जा रहे हैं?
मुझे संगत जी सच में ये था कि कहीं हम गलत ना पहुंच जाएं। मतलब आंटी है, मतलब कई बार ध्यान में नहीं आता, कई बार लेफ्ट की जगह राइट बोल दिया, राइट की जगह लेफ्ट बोल दिया, होता ही है देखो इंसान से, है ना। तो मुझे लगा कि ऐसे कहीं मैं ऐसे जाता जा रहा हूँ, कोई मंदिर आए ही ना। तो मैंने आंटी से कंफर्म किया कि आंटी यही जाना है ना, मतलब ये तो नहीं कि हम गलत जा रहे हैं और लेट हो जाएं बाद। मैंने कहा, तो आंटी कहते नहीं नहीं हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। संगत जी एक लाल बत्ती आई, एक रेड लाइट आ गई, वहां मेरी मतलब गाड़ी अपने आप बंद हो गई, गाड़ी में मतलब गाड़ी मेरी। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा ये क्या हो गया। मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, बंद हो गई बिल्कुल। आंटी वगैरह सब परेशान हो गए, कहते हैं अब कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, ये क्या कर दिया भैया, ये क्या हो गया, हम कहाँ से जाएंगे, अब हमने जाना था, अब तो मतलब टाइम हो रहा है, लेट हो जाएंगे, कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा यहाँ, तो ऐसी है जगह, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये है वो है, दुनिया भर की बातें मतलब वो करने लगे। मैंने कहा आंटी चिंता मत करो, मैं अभी कोशिश करता हूँ ठीक करने की, गाड़ी में कुछ हो गया होगा। संगत जी साइड पे गाड़ी थी, मतलब मैंने पूरी उस पे देख ली, अब पूरी गाड़ी मैंने देख ली, आगे पीछे सब खोल खाल के देख ली जितनी मुझे समझ थी। संगत जी सारी गाड़ी ओके थी, कोई दिक्कत नहीं थी, पेट्रोल पूरा, सीएनजी पूरी, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, पर फिर भी गाड़ी बंद पड़ी हुई है। मैं आधा घंटा वहां खड़ा रहा, स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रही। आधा घंटा मैं वहां पे खड़ा रहा संगत जी, और जिस दुकान के बाहर मैं खड़ा हुआ था ना, वो अंकल मुझे देख रहे थे बड़ी देर से कि परेशान हो रहा है, इसने लगता है बड़े मंदिर जाना होगा गुरुजी के, मतलब आज बर्थडे है गुरुजी का तो वहीं जाना होगा, वो ये सोच रहे होंगे। संगत जी वो चल के मेरे पास आ गए, कहते क्या हो गया बेटा। मैंने कहा अंकल बस ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही मेरी, पता नहीं क्या बात है, मतलब सारी चीजें पूरी हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर फिर भी पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम हो गई है। वो कहते चल मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। मैंने कहा अंकल मैंने अभी स्टार्ट, मैं आधे घंटे में कम से कम 50 बार स्टार्ट कर चुका हूँ, पर हर बार मैं मतलब नहीं कर पा रहा, मतलब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो वो कहते मैं करके देखता हूँ बेटा, कोई बात नहीं, एक बारी मेरे को तो कोशिश करने दे। मैंने कहा कर लो अंकल, आपको ऐसी क्या बात है, आप कर लो एक बारी। संगत जी अंकल बैठे, वो आंटी कहते ये किसको बिठा लिया, ऐसे ऐसे नहीं बिठाया करो, चोर होते हैं, ये होता है वो होता है, जैसा आंटी को दिमाग होता है संगत जी, मतलब डर लगता है देखो किसी को अननोन को, मतलब ऐसे बिठा लेना गाड़ी के अंदर। तो कहते इनको निकालो, ये है वो है। वो अंकल हंसते रहे आगे से, कहते कोई बात नहीं जी बोलने दो, मैंने तो गाड़ी स्टार्ट करनी है, आपको देना, मेरे को क्या करना, आप जहां मर्जी जाओ। संगत जी 1 मिनट में उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी, मतलब 1 मिनट भी ज्यादा है, कम से कम 20 सेकंड में। मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या करा है आपने। कहते बस जो हो गया। संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है ना, इतनी कृपा है, मैं आराम से बड़े मंदिर गया, वहां से आया, घर आने के बाद अगले दिन फिर वही प्रॉब्लम हो गई। मैंने दिखाया अपने पास के मैकेनिक को, जिसको मैं हर बार अपनी गाड़ी खुलाता था संगत जी, उसको मैंने दिखाया, कहता भैया आप कहाँ गए थे बाहर अभी। मैंने कहा मैं तो बाहर कहीं भी नहीं गया अभी। तो कहते आप कहीं तो गए होंगे ना, खाली तो नहीं गए होंगे आप। मैंने कहा हाँ मैं गया था, दिल्ली से छतरपुर गया था मैं। तो कहते आपकी गाड़ी कैसे आप ले आए हो, ये ऊपर वाले की कृपा है, वरना इस गाड़ी में कभी भी आग लगती थी, क्योंकि इस गाड़ी का जो सीएनजी सिलेंडर है ना, उसमें एक छेद हुआ है, सीएनजी सिलेंडर में छेद है, बताओ आप, और सारी गैस निकलती जा रही है। गुरुजी महाराज मुझे खुद बड़े मंदिर से लेके आए संगत जी, खुद लेके आए हैं गुरुजी, मैं तभी यहाँ पहुंचा हूं, वरना संगत जी आप समझदार हो सब लोग, जब सिलेंडर का एक डर होता है संगत जी बहुत बड़ा, मतलब खतरा होता है, डर क्या खतरा होता है, तो उसमें तो कुछ भी संगत जी हो सकता है, फिर उसमें कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी के साथ मतलब वो नहीं कर सकता। तो ये तो साक्षात मेरे गुरुजी महाराज की ही कृपा है, जो हमें ले आया, आराम से सुखी शांति ले आए गुरुजी हमें संगत जी। इसके लिए गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना, मैं जितना शुक्राना कर लूं गुरुजी का वो कम है। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक शेयर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।